एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे मुल्क के उमूर चला रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर निगाह उठाई और देखा कि परिंदों का एक झुंड उनके सर के ऊपर पर फैलाकर साया कर रहा था, लेकिन उनमें से उनका महबूब परिंदा हुदहुद गायब था। उन्होंने हुदहुद की तलाश करवाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर गजबनाक हो गए और फरमाया, हुदहुद या तो फरार हो गया है या फिर वह खयानत कर बैठा है। अगर वह मुझे मिला तो मैं उसे जिब्ह कर दूंगा या फिर उसे सख्त सजा दूंगा। यह कहकर उन्होंने एकाब नामी एक जिन्न को हुदहुद की तलाश में रवाना किया। एकाब तेजी से सफर करने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी मुलाकात हुदहुद से हुई। तब एकाब ने उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गजब के बारे में बताया और कहा कि उसे उनकी तलाश में भेजा गया है। यह सुनकर हुदहुद बोला, मैं एक मुबारक खबर लेकर आया हूँ जिससे हजरत मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। एकाब ने पूछा, भाई वह खबर क्या है? हुदहुद बोला, वह खबर मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर ही सुनाऊंगा। चलो हम वहीं चलते हैं। फिर दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर मुस्कुराया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपके पास एक नई खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बात सुनकर गुस्से में नहीं आए, बल्कि उन्होंने इत्मीनान से हुदहुद से पूछा, तुम कौन सी खबर लाए हो? फौरन मुझे बताओ। तब हुदहुद ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं थोड़े वक्त के लिए आपके तख्त से बाहर गया था। तभी मैंने देखा कि मेरा एक कबीली भाई परिंदा उड़ रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वह मेरे पास आ गया। हमारे दरमियान पुराने ताल्लुकात की बातें हुई। फिर हमने एक दूसरे से पूछा कि हम कहाँ रहते हैं। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैंने आपके मुकद्दस दरबार के बारे में बताया, लेकिन उसे आपके हुकूमत का कोई इल्म नहीं था। तब मैंने कहा, तुम ऐसी सल्तनत में रहते हो जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की कोई खबर नहीं पहुँचती। तब उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसी मल्लिका के मुल्क में रहता हूँ जो अत्यंत रूपवती, दयावती और आराम प्रिय है। उनके मुल्क में हर कोई शान और अमन के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। उनका तख्त अजीम और बेहद खूबसूरत है, जो हीरे, जुमर्रद, मोती और दूसरे बेशकीमती जवाहरात से आरास्ता है। वह एक ऐसे शहर की मलिका है जहाँ हर दरवाजा और खिड़की सोने और चांदी से बनी है। तब मैंने उससे कहा, शायद हमारे शाहनशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे मुल्क के बारे में कोई खबर नहीं है। अगर उन्हें इल्म होता तो यकीनन मल्लिका बिल्किस को उनके इख्तियार के ताबे आकर हुकूमत करनी पड़ती। तब मेरे कबीली भाई परिंदे ने कहा, चलो मेरे साथ, हमारी मल्लिका के शानदार और पुरकैफ मुल्क को एक बार देख आओ। उसका यह मशवरा सुनकर मैंने पहले जाने से इनकार कर दिया। तब मेरे दोस्त परिंदे ने कहा, सबाह की खूबसूरत औरतों में से एक सबाह की मल्लिका बिल्किस बेगम को एक बार देखाओ। वह कितनी हसीन, कितनी ताकतवर और कितनी काबिल है, यह देखे बिना तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मेरे अजीज रफीक के लबों से उसकी ऐसी तारीफ सुनकर मैं उसे देखने के लिए रवाना हो गया। तवील सफर के बाद मैं सबा सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। वहां जाकर मैंने शाही महल की एक दीवार पर बैठकर नजारा किया। तब मैंने मल्लिका बिल्किस बेगम को देखा। वह बेहिसाब हुस्न की मालिक थी। वह कुंवारी थी और एक अजीम बेशकीमती तख्त पर जलवा अफरोज थी। उनका हुस्न देखकर मैं हैरत में डूब गया। फिर मैंने अल्लाह ताला से यह दुआ करना शुरू कर दिया कि शाहनशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी अहलिया बना ले। मैंने अर्ज किया, या शाहनशाह, अब मुझे मेरा इनाम अता करें। मैं ऐसा इनाम चाहता हूँ जो मेरी नस्ल के लिए इज्जत व शराफत की अलामत बनकर रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर फरमाया, अगर जो तुम कह रहे हो वह हक है तो बेशक तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, लेकिन इससे पहले मैं यह तस्दीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम अपनी खबर में सच्चे हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सर पर एक यादगार ताज रखा जाए, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो यकीनन मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है वह सब हकीकत है। हकीकत में यह वाकया इससे भी ज्यादा दिलचस्प और तफसीलात से भरा है, लेकिन मेरे छोटे से लबों से मल्लिका बिल्किस के हुस्न और गी, उसकी अजीम सल्तनत का मुकम्मल बयान देना मुमकिन नहीं है। लेकिन या नबी अल्लाह, एक बात है जो अफसोसनाक है, और वह यह कि मल्लिका बिल्किस और उसकी पूरी रियाया आफ्ताब की इबादत करती है। यह देखकर मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की यह बात सुनकर पूछा, क्या तुमने उन्हें सूरज की इबादत करते हुए देखा है? हुदहुद बोला, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे सब सूरज की इबादत कर रहे थे। या नबी अल्लाह, शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है, जिसके सबब उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए हक रास्ते को छोड़कर आफ्ताब की इबादत को अपना लिया है और वह हिदायत से बहुत दूर हो गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की यह बात सुनकर फरमाया, या हुदहुद, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खुसूसी सफीर बनाकर अपना खत मल्लिका बिल्किस के पास भेजूं। तुम इसे खुद वहाँ पहुँचाओगे और मैं देखना चाहता हूँ कि मल्लिका
बिल्किस इस खत का क्या जवाब देती है। हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, तो मेहरबानी करके खत लिख दीजिए, मैं फौरन इसे मलिका बिल्किस तक पहुंचा दूंगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत तहरीर करना शुरू किया। उन्होंने खत इस तरह लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत अल्लाह के नबी सुलेमान की जानिब से सबा की मलिका बिल्किस के नाम है। या मलिका बिल्किस, फौरन इस्लाम कबूल कर हमारे पास आ जाओ, वरना अपनी सलामती के लिए तैयार हो जाओ और अपनी लश्कर के साथ हमसे मुकाबले के लिए तैयार रहो। यह खत तहरीर कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की चोंच में दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर हुदहुद परिंदा वह खत लेकर रवाना हुआ। तवील सफर तय करने के बाद वह सबा सल्तनत की दारुल हुकूमत पहुंचा। फिर वह शाही महल गया और देखा कि मल्लिका के खुसूसी महल के सातों दरवाजे बंद थे, सिर्फ रोशनदान खुले हुए थे। तब हुदहुद रोशनदान के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर पहुंचा और देखा कि मल्लिका बिल्किस गहरी नींद में थी। तब हुदहुद परिंदे ने बहुत एहतियात से वह खत मल्लिका के सीने पर रख दिया और फिर रोशनदान से बाहर निकलकर वहां से चला आया। इसके बाद हुदहुद परिंदा सबा सल्तनत से लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने आपका खत आपकी अमानत के तौर पर मल्लिका बिल्किस तक पहुंचा दिया है। उधर जब मल्लिका बिल्किस नींद से बेदार हुई तो उन्होंने अपने सीने पर एक खत पाया और हैरान रह गई। फिर उन्होंने खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। खत पढ़ने के बाद वह गहरी फिक्र में डूब गई। आखिर यह खत उनके पास गैबी तौर पर कैसे पहुंचा? उन्होंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, खासकर तब जब 7 महलों के तमाम दरवाजे बंद थे। यह खत यहाँ कैसे आया? दूसरी बात, खत का पैगाम बहुत संगीन और तंजीही था। मल्लिका ने खत के मजमून को समझकर खौफ और फिक्र में मुब्तला हो गई। उन्होंने फौरन अपने वजीरों और उमराए दरबार को बुलाने का हुक्म दिया। इमरजेंसी पैगाम पाकर उनके दरबारी शाही महल में हाजिर हुए। जब तमाम दरबारी जमा हो गए तो मल्लिका बिल्किस ने उन्हें खत दिखाया और खत के मजमून के मुताबिक उन्हें क्या करना चाहिए इस पर मशविरा मांगा। ही शुरा के अरकान में से कुछ ने कहा, हम अपनी फौज को जमा करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे। कुछ ने कहा, जंग करना मुमकिन नहीं है, वह बेहिसाब ताकत के मालिक हैं, हम उनके साथ जंग करके कुछ घंटों तक भी कायम नहीं रह पाएंगे। फिर कुछ ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे तस्लीम हो जाना ही सबसे महफूज रास्ता है। तमाम की बातें सुनने के बाद मल्लिका बिल्किस बोली, मेरा ख्याल यह है कि उनके साथ जंग करके हमारा महफूज रहना नामुमकिन है। जहां तक मैंने उनके बारे में सुना है, वह जिस भी मुल्क में हुकूमत करने दाखिल होते हैं वहां सब कुछ तबाह कर देते हैं। ऐसे में उनके गजब का निशाना बनने के बजाय अक्लमंदी यही होगी कि पहले उन्हें नजरो नियाज भेजे जाएं। जब हमारा सफीर वापस लौटे तो हम देखेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर क्या रद्द अमल देते हैं, क्योंकि अगर वह वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वह नजरो नियाज पाकर और ज्यादा नाराज हो जाएंगे और बार बार यही चाहेंगे कि हम सब उनके सामने तस्लीम हो जाएं। लेकिन अगर वह सिर्फ इस दुनिया के एक मामूली बादशाह हैं तो वह इन तोहफों को पाकर राजी हो जाएंगे। जब मल्लिका बिल्किस ने यह बातें कही तो उनकी शूरा के तमाम अरकान इस मशवरे से मुत्तफिक हो गए। मल्लिका बिल्किस ने तोहफे भेजकर यह मालूम करने का मंसूबा बनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं, क्योंकि अगर वह नबी हुए तो वह इन तोहफों को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अब वह मल्लिका पर इस्लाम का कबूल करने के लिए जोर देंगे, और अगर वह सिर्फ एक सल्तनत के हाकिम हैं तो वह तोहफे कबूल करके मल्लिका को निकाह का पैगाम भेजेंगे। इसके बाद मल्लिका बिल्किस ने अपने लश्कर में से एक दस्ते को मुंतखब किया और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजने के लिए नजरो नियाज सौंपे। तोहफे के तौर पर मल्लिका बिल्किस ने उन्हें 7 सोने की और 7 चांदी की ईंटें अता की, साथ ही नायाब मोती, जवाहरात और दूसरे कीमती पत्थर दिए। इसके अलावा उन्होंने तमाम तोहफों को सोने के धागों से बुने हुए कपड़े से ढककर शीशे के संदूकों में रखवाया। इसके बाद वह सफीर मल्लिका बिल्किस से रुखसत होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। उन्होंने सहारा का रेगिस्तान पार किया और धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर मुंतसिब थे। उनके सामने 1000 वुजरा बैठे थे और उनके बराबर में लश्कर, महफूजी दस्ते, पैदल सिपाही और जिन्न, परियां, दीव, दैत्य अपने अपने मुकामात पर खड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म और हिदायत के मुंतजिर थे। इसी वक्त एक खादिम ने आकर इत्तिला दी कि मल्लिका बिल्किस ने तोहफों के साथ अपने सफीरों को भेजा है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वह सफीर अंदर आ सकते हैं। सफीर आगे बढ़े और देखा कि शाही महल की दीवारें, छत और हर चीज सोने और चांदी से बनी हुई है। इसके अलावा तख्त के चारों तरफ कीमती पत्थरों से शानदार नक्काशी की गई थी। शाही महल की इस अजीमुशान फनकारी को देखकर उन सफीरों को अपने लाए हुए तोहफे इंतहाई मामूली लगे, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो गए। तो वह इतने शर्मसार हुए कि आगे बढ़ने में हिचकिचाने लगे। ठीक उसी वक्त
हुदहुद परिंदे ने उन्हें हौसला दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्हें मुनासिब अदब पेश किया और उनके सामने तोहफे रखे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को देखकर फरमाया, क्या तुम मुझे इन तोहफों से राजी करना चाहते हो? मेरे अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज्यादा अता फरमाया है। इन तोहफों को वापस ले जाओ और अपनी मल्लिका से कहो कि अगर उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो मैं अपनी फौज के साथ हमला करूंगा, जिससे उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी और वह सब अपने तख्त से महरूम हो जाएंगे। इसके बाद सफीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार से रुखसत होकर धीरे धीरे मल्लिका बिल्किस के शाही दरबार की जानिब लौटने लगे। मल्लिका बिल्किस के पास पहुंचकर सफीरों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम तशरीहात बयान की और उनके शाही दरबार की शान और शौकत और अजमत का तफसील से जिक्र किया। तब मल्लिका बिल्किस ने कहा, वह मुझसे कहीं बड़े सुल्तान हैं और निहायत कुदरत वाले भी। उनसे जंग करना मेरे और मेरी सल्तनत के लिए नामुमकिन है, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि पहले यह देखना जरूरी है कि क्या वह वाकई अल्लाह के नबी हैं। इसके लिए हमें उनकी तरफ से कुछ मौजिजात देखने चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने मुजरा से कहा, मैं उनकी आजमाइश लेने के लिए दोबारा कुछ खास चीजें भेजना चाहती हूँ। मल्लिका बिल्किस की इस बात से तमाम वुज़रा मुत्तफिक हो गए। इसके बाद मल्लिका ने कुछ गुलाम और लौंडियों को एक जैसे लिबास पहनाए, कुछ बेशिगाफ याकूत नगीनों को एक संदूक में रखवाया, कुछ तेज और कुछ सुस्त अश्व घोड़े भेजने का इंतजाम किया और आखिर में एक खाली शीशा दिया। इसके बाद उन्होंने सफीरों से कहा, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहो कि वह इन गुलामों और लौंडियों को अलग अलग पहचान कर दिखाएं, फिर बगैर किसी फौलादी या दूसरे आलात के इस्तेमाल के, और याकूत में शिगाफ सुराख उगकर दिखाएं। तीसरे, तेज और सुस्त अश्व को अलग अलग कर दें और आखिर में इस खाली शीशे में ऐसा आब पानी भर कर दें जो न आसमान से बरसता हो और न जमीन से निकलता हो। जब मल्लिका बिल्किस की तमाम शराइत तय हो गई तो उनके सफीर उन तमाम चीजों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। वह सहरा के रेगिस्तान को पार करते हुए धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में दाखिल हुए और तमाम तोहफे पेश की। इसके बाद सफीरों ने मल्लिका बिल्किस के तमाम इम्तिहानी शराइत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तमाम गुलामों और लौंडियों को हुक्म दिया कि वह जाकर वुजू करें। तब मर्दों ने सिर्फ अपनी उंगलियां धोई जबकि औरतों ने अपनी कलाइयां तक धोई। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जिन्होंने सिर्फ उंगलियां धोई हैं वह मर्द हैं और जिन्होंने कलाइयों तक धो लिया है वह औरतें हैं। और इसके बाद याकूत को जमीन पर रख दिया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खास किस्म के कीड़े को हुक्म दिया कि वह उन नगीनों में शिगाफ कर दे। तीसरे इम्तिहान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अश्वों के सामने चना और घास रखवाई और देखा गया कि सुस्त अश्व जल्दी जल्दी चना खाने लगे जबकि तेज अश्व थोड़ी देर तवक्कुफ करने के बाद घास खाने लगे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तेज और सुस्त अश्वों के बीच का फर्क वाज़ेह कर दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खाली शीशे को लाने का हुक्म दिया। तब सफीरों ने वह खाली शीशा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस खाली शीशे का क्या करूं? तब दूतों ने कहा, इस बोतल में आप ऐसा पानी भरें जो न आसमान में पाया जाता है और न ही धरती पर। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा मंगवाने का आदेश दिया। फिर एक घोड़ा लाया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक व्यक्ति को उस पर बैठाकर कहा, अत्यंत तेज गति से इसे दौड़ाओ। वह व्यक्ति घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगा और काफी समय तक घुड़सवारी करने के बाद वापस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लौटा। तेज दौड़ने के कारण वह घोड़ा पूरी तरह पसीने से भीग गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े के पसीने को बोतल में भर लिया और कहा, यह वही पानी है जो न आसमान में पाया जाता है और न ही जमीन पर। भाई, रानी बिल्किस के भेजे गए सभी दूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस चमत्कार और उनकी महान बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए। वे तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से विदा लेकर रानी बिल्किस के दरबार की ओर रवाना हो गए। इसके बाद वे रानी बिल्किस के पास पहुंचे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सभी चमत्कारों और उनकी ज्ञान व हिकमत को विस्तार से बयान किया। दूतों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज्ञान, हिकमत और चमत्कारों के बारे में सुनकर रानी बिल्किस तुरंत कह उठी, निश्चय ही मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम स्वीकार कर लूंगी। इसके बाद रानी बिल्किस धीरे धीरे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों को आदेश दिया कि उनका सिंहासन 7 महलों के अंदर रखा जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रानी बिल्किस के हुक्म का पालन करते हुए
उनके सेवकों ने सिंहासन को 7 महलों के अंदर रख दिया और 7 दरवाजों को ताले से बंद कर दिया। इसके बाद रानी बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर यात्रा पर निकली। उनके साथ 100 दास दासियां और असंख्य सैनिक थे। उन्होंने सहारा रेगिस्तान पार करना शुरू कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य की ओर बढ़ने लगी। उधर हवा ने तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्किस के रवाना होने की सूचना दे दी। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को और अधिक भव्य बनाने का आदेश दिया। उनके आदेश पर उनके दरबार में मौजूद सभी जिन्नों ने राजमहल को और अधिक सुंदर और सुसज्जित बना दिया। इससे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कुछ जिन्न यह सूचना दे चुके थे कि रानी बिल्किस कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि चीन जाति की एक आगे जा रही। दूतों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज्ञान, हिकमत और चमत्कारों के बारे में सुनकर रानी बिल्किस तुरंत कह उठी, निश्चय ही मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम स्वीकार कर लूंगी। इसके बाद रानी बिल्किस धीरे धीरे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों को आदेश दिया कि उनका सिंहासन 7 महलों के अंदर रखा जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रानी बिल्किस के हुक्म का पालन करते हुए उनके सेवकों ने सिंहासन को 7 महलों के अंदर रख दिया और 7 दरवाजों को ताले से बंद कर दिया। इसके बाद रानी बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर यात्रा पर निकली। उनके साथ 100 दास दासियां और असंख्य सैनिक थे। उन्होंने सहारा रेगिस्तान पार करना शुरू कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य की ओर बढ़ने लगी। उधर पवन हवा ने तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्किस के रवाना होने की सूचना दे दी। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को और अधिक भव्य बनाने का आदेश दिया। उनके आदेश पर उनके दरबार में मौजूद सभी जिन्नों ने राजमहल को और अधिक सुंदर और सुसज्जित बना दिया। इससे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कुछ जिन्न यह सूचना दे चुके थे कि रानी बिल्किस कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि जिन्न जाति की एक प्राणी है। उसके पैरों की एड़ियों से ऊपर तक घना बाल था और यही रानी के जिन्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। इसके अलावा वह हवा जैसी हल्की थी और उसकी बुद्धिमत्ता भी बहुत कम थी। इन बातों की सूचना जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दोनों बातों की जांच करने के लिए अपने सिंहासन के सामने एक खुली नहर बनवाई जिसमें हमेशा पानी बहता रहता था। उन्होंने उस बहती हुई नहर के ऊपर एक विशाल पारदर्शी कांच दर्पण रख दिया जो आम दृष्टि से दिखाई नहीं देता था बल्कि केवल बहता हुआ पानी ही दिखता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी पारदर्शी कांच के ऊपर से रानी बिल्किस को लाने की व्यवस्था की। रानी बिल्किस के आगमन को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। रानी बिल्किस एक राज्य की शासक थी और जब वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आएंगी तो उनके लिए एक सम्मानजनक सिंहासन की आवश्यकता होगी। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उनके अपने सिंहासन के अलावा कोई और सिंहासन मौजूद नहीं था, इसलिए यह सभी के लिए चिंता का विषय बन गया। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हे जिन्न जाति, तुम में से कौन ऐसा है जो रानी बिल्किस का सिंहासन मेरे पास ला सकता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आदेश पर जिन्न हाजिर हुए और बोले, हुजूर, आपके हुक्म से हम कुछ घंटों के भीतर रानी बिल्किस का सिंहासन यहाँ प्रस्तुत कर देंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इतना समय देना संभव नहीं है क्योंकि रानी बिल्किस हमसे पहले यहाँ पहुँच सकती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर इफरीत नामक एक शक्तिशाली जिन्न आगे आया और बोला, हुजूर, मैं केवल 1 घंटे के भीतर सिंहासन ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इतना समय देना भी संभव नहीं है, क्या कोई इससे भी कम समय में इसे ला सकता है? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के प्रधानमंत्री जो अपार ज्ञान के धनी थे बोले, हुजूर, यदि आप आदेश दें तो मैं आपकी पलक झपकते ही सिंहासन आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने प्रधानमंत्री आसिफ को सिंहासन लाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आसिफ ने तुरंत रानी बिल्किस के 7 महलों के दरवाजे खोलकर अत्यंत ही कम समय में पलक झपकते ही सिंहासन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिंहासन देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, इसे थोड़ा बदल दो, सामने के कुछ पत्थरों को बदलकर नए पत्थर लगा दो ताकि रानी को इसे पहचानने में थोड़ा सोचना पड़े। इसी के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि रानी बिल्किस बुद्धिमान है या उनकी बुद्धि सीमित है। इस प्रकार जब सभी कार्य पूरे हो गए
और राज दरबार पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया गया। कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्किस के आगमन का संदेश प्राप्त हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदेश दिया कि रानी बिल्किस को राजमहल में लाया जाए और वे नगर की ओर देखने लगे। रानी बिल्किस जब नहर के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वस्त्र का किनारा थोड़ा ऊपर उठाया और आगे बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने एक सिक्का नहर में फेंका। सिक्का कांच की सतह पर गिरकर एक ओर खटकते हुए चला गया। तब रानी बिल्किस ने अपने उठाए हुए वस्त्र को छोड़ दिया और आगे बढ़ी। जब रानी ने वस्त्र उठाया तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके पैरों की ओर देखा और पाया कि उनके पैरों पर कहीं भी बाल नहीं थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस की बुद्धिमत्ता देखकर समझ लिया कि जिन्नों ने उन पर झूठा आरोप लगाया था, इसलिए उनका विश्वास और आकर्षण रानी बिल्किस के प्रति और अधिक बढ़ गया। रानी बिल्किस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुंची तो उन्होंने सलाम किया और इस्लाम स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना विलंब किए उन्हें तौबा और कलिमा पढ़वाया। इसके बाद रानी बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस विषय को बाद में देखा जाएगा, फिलहाल आप मेरे पास सिंहासन पर विराजमान हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात सुनकर रानी बिल्किस सिंहासन की ओर देखने लगी और एकटक उसे देखती रह गई। वह आश्चर्यचकित और हतप्रभ हो गई। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपका सिंहासन कैसा है, मुझे जरा बताइए। रानी बिल्किस ने उत्तर दिया, मेरा सिंहासन और कैसा होगा, इसे देखकर ही आप समझ सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। तब रानी बिल्किस ने कहा, हे अल्लाह के नबी, यदि मुझे आपकी दुआ और संगति मिल जाए तो मेरा जीवन और भी धन्य हो जाएगा। कृपया मुझे वह सौभाग्य प्रदान करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर इस प्रस्ताव पर अपने परिषद के सदस्य और जिन्नों से परामर्श किया। सभी ने सलाह दी कि चूंकि रानी बिल्किस ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है और वह एक मानव संतान है तो इस विवाह में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सभी की सलाह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीघ्र ही विवाह की तैयारियों में लग गए। अल्प समय में उनका विवाह संपन्न हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के परिषद के सदस्य, उनकी उम्मत और सभी लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्किस के इस शुभ विवाह का हर्षोल्लास के साथ आनंद लेने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पत्नियों की संख्या पहले 300 थी, अब वह 308 हो गई। उनके राजमहल में 700 रखेलें, दासियां थीं। इस तरह कुल मिलाकर उनके हरम में 1000 स्त्रियां थीं। जब वह अपने अनर्त महल में जाते तो सभी पत्नियां उनके सामने खड़ी रहती और रखेले, दासियां उनके पीछे। उन सभी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस को सबसे अधिक सम्मान दिया। जब रानी बिल्किस उनके पास आती तो बाकी सारी पत्नियां और दासियां दूर हट जाती ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्किस अधिक समय तक आनंद उठा सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस रात किसी पत्नी के पास जाते उस रात वह एक एक करके अपनी 300 पत्नियों के साथ संबंध बनाते। उनके लिए कोई भेदभाव या अंतर नहीं था और यही इस्लाम का शाश्वत विधान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रानी बिल्किस और अपनी अन्य पत्नियों के साथ सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय में अधिकांश जिन्न उनके अधीन थे, जबकि कुछ गद्दार, कुछ मूर्ति पूजक और कुछ देशद्रोही व भागे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अन्याय करने वालों को पकड़कर सजा देते थे। देशद्रोहियों और भगोड़ों को पकड़ने के लिए जिन्नों के बीच गुप्तचर, जासूस नियुक्त किए गए थे। साथ ही उनकी सेना और सुरक्षा बल भी थे जो एक एक कर अपराधियों को खोज निकालते और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कैद करके लाते। एक दिन रानी बिल्किस के अनुरोध पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। हवा उनके सिंहासन को लेकर कई देशों की यात्रा करती रही और फिर एक गहरे और असीम समुद्र के ऊपर स्थिर होकर ठहर गई। रानी बिल्किस ने पूरी तन्मयता से समुद्र के दृश्य का आनंद लिया। इसके बाद हवा उनके सिंहासन को एक विशाल द्वीप पर ले आई। वहां वे दोनों उतरे और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त वृक्षों, नहरों, झरनों और पर्वतों का अवलोकन किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्किस वहां पहुंचे
तो जिन्नों ने कई हजार देशद्रोही और भगोड़े जिन्नों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समक्ष प्रस्तुत किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। बप्पा मानविकी तब रानी बिल्किस ने उनके प्राणों की भीख मांगते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से प्रार्थना की। बम्पर ताहिब रानी बिल्किस की प्रार्थना के कारण हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जिन्न लंबे समय से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि तुम इन्हें अपनी देखरेख में आज्ञाकारी और सच्चे मुसलमान बना सकती हो तो मैं इन्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तब रानी बिल्किस ने सभी जिन्नों से इस्लाम स्वीकार करने की शपथ दिलवाई और उन्हें अपनी देखरेख में ले लिया। वे जिन्नत जीवन भर रानी बिल्किस के आज्ञाकारी बने रहे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ की यात्रा समाप्त कर धीरे धीरे रानी बिल्किस के राज्य सबा की ओर प्रस्थान किया। दोपहर के रानी बिल्किस सहित तख्त ए सुलेमान को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबा राज्य में पहुंचे। सबा राज्य पहुंचने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां लंबे समय तक रहे और पूरे राज्य का निरीक्षण किया। अंत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा राज्य के सभी निवासियों को इस्लाम की शिक्षा दी और उन्हें मुसलमान बना लिया। इसके अलावा उन्होंने वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर इस्लामी कानून के अनुसार शासन करने की सलाह दी। उन्होंने जबूर की किताब के अनुसार देश के संचालन के लिए जल्द ही एक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने देश भर में कुछ प्रशिक्षण केंद्र खोलने का सुझाव दिया ताकि लोगों को परिश्रमी और आदर्श नागरिक बनाया जा सके। उन्होंने कई अन्य आवश्यक विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया। सौता कमू भी। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी बिल्किस को सबा राज्य में छोड़ दिया और तख्ते सुलेमान लेकर धीरे धीरे अपने देश की ओर प्रस्थान किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम विभिन्न शहरों, नदियों और समुद्रों को पार करते हुए अपने देश वापस लौटे। अपने देश पहुंचने के बाद उन्होंने पुनः राज्य का संचालन पूर्व की भांति शुरू कर दिया। वे समय समय पर सबा राज्य जाया करते थे, वहां रानी बिल्किस का हाल चाल लेते और वहां के निवासियों को शिक्षा और उपदेश दिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस प्रकार अल्लाह रब्बुल आलमीन के मार्गदर्शन और जबूर की शिक्षाओं का अपने देश और अन्य राज्यों में प्रचार किया। उन्होंने अथक परिश्रम कर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और सभी मुसलमानों को जबूर की किताब के अनुसार इस्लाम की छत्र छाया में संगठित किया। अंततः अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के बुलावे को स्वीकार किया और इस दुनिया से विदा हो गए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।